अगर तुम सब इस वॉर को कंटिन्यू रखते हो तो यहाँ किसी का भी फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये वॉर कंटिन्यू रखनी है तो हम तुम्हारे अपोनेंट्स होंगे। ये वर्ड्स थे शैंक्स के ब्लैक बीयर्ड पायरेट्स, व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स और मरीन्स के सामने। सवाल ये नहीं है कि ये वॉर क्यों रुकी, सवाल ये है कि शैंक्स के अगेंस्ट कोई लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाया। अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक क्रू जिसमें कोई भी डेविल फ्रूट यूजर नहीं है वो स्ट्रॉन्गेस्ट यांको क्रू है वन पीस का। वेल, ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये हैं रेड हेयर पायरेट्स। अब यहाँ पे हम A to Z सब कुछ कवर करेंगे रेड हेयर पायरेट्स के बारे में कि क्यों ये स्ट्रॉन्गेस्ट यांको क्रू है बिना किसी डेविल फ्रूट पावर के। और एंड में इस क्रू के 3 पावर हाउसेस लकी रूश, बेन बैकमैन और यासब की मैं बाउंटी भी गैस करूंगा और उसके लिए एक परफेक्ट कैलकुलेशन मैंने बनाई है। अब किसी भी क्रू में सबसे मेन होता है उसका कैप्टन और ये बदमाशी वाला क्रू का लीडर है रेड हेयर शैंक्स। अब ये ऑब्वियस बात है कि अगर तुम्हें किसी क्रू के बारे में जानना है तो तुम्हें सबसे पहले उनके कैप्टन के बारे में पता करना चाहिए। और यहाँ इस क्रू का कैप्टन कुछ ज्यादा ही बड़ा हैवी ड्राइवर है क्योंकि शैंक्स के जन्म से ही वर्ल्ड गवर्नमेंट इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है क्योंकि यह एक सेलेस्टियल ड्रैगन का बेटा और कोई ऐरे गैरे सेलेस्टियल ड्रैगन का नहीं, एक एक्स सुप्रीम कमांडर गॉड नाइट्स का जो अब बन चुका है गोरो से फिगरलैंड गार्लिंग का बेटा। तो यहाँ शैंक्स का पूरा नाम होगा फिगरलैंड शैंक्स। ओह माय गॉड। और इसी में ऐड कर लो शैंक्स की ट्विन को जो अभी शायद सुप्रीम कमांडर है गॉड नाइट्स का, फिगरलैंड शैमरॉक। और उसी की वजह से शैंक्स का पीआर इतना बुरा हुआ था और उसका नाम नया पड़ गया था रेड शैंक्स। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कैसे एक सेलेस्टियल ड्रैगन का बेटा रॉजर पायरेट्स में कैबिन बॉय बनता है। तो यहाँ आती है शैंक्स की मॉम जो एक नॉर्मल ह्यूमन थी, लेकिन उसकी बहुत ही बड़ी गलती थी कि उसने प्यार करा गार्लिंग से क्योंकि उसी ने इसे टपका डाला। और शैंक्स की मॉम रहती थी गॉड वैली में जहाँ गॉड नाइट्स, मरीन्स, रॉजर पायरेट्स, रॉक्स पायरेट्स का महाभारत हुआ था। और इसी वॉर के केओस में शैंक्स गलती से रॉजर पायरेट्स की शिप में आ गया ड्रैगन की वजह से। तो देख रहे हो कि शैंक्स की ओरिजिन कितना क्रेजी है। अब अगर तुम्हें ये न्यू एक्सप्लेन्ड वीडियो पसंद आई 1% भी तो क्यों ना तुम सब्सक्राइब करो इस चैनल को और सिर्फ एक स्टेप क्लोज ले जाओ 20,000 सब्सक्राइबर्स के। अब यहाँ शैंक्स रॉजर पायरेट्स के साथ 14 इयर्स ट्रैवल करता है जहाँ वो बगी, ब्लैक बियर्ड और व्हाइट बियर्ड पायरेट से मिलता है। लेकिन यहाँ शैंक्स लाफ टेल पे जाके वन पीस क्या है वो नहीं देखता क्योंकि बगी को वो उस आइलैंड पे ना जाने वाली डिसीज हो जाती है। साला मैंने तो ये जोक समझा था, ये तो एक्चुअली में निकला। तो यहाँ शैंक्स को वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में कुछ नहीं पता लगता। लेकिन जब रॉजर पायरेट्स डिसबैंड होते हैं वन पीस ढूंढने के बाद तो शैंक्स को मिलता है एक मिशन रॉजर की एग्जीक्यूशन से 1 साल पहले। अब वो क्या है ये एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन शायद ये हो सकता है कि रॉजर बोले कि तुम मेरे बेटे को नी का फ्रूट लेके उसको देना, लेकिन ज्यादा किसके पास है? इस गधे के पास। और यहाँ से स्टार्ट होता है शैंक्स का जेम्स बॉन्ड आर्क। अब यहाँ रॉजर की एग्जीक्यूशन के बाद और लूफी से मिलने से पहले और रॉजर पायरेट्स बनाने से भी पहले शैंक्स जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट पे और ज्वाइन करता है होली नाइट्स को। और वो शैंक्स के लिए बहुत इजी रहता है क्योंकि वो है सबसे बड़े हरामी सेलेस्टियल ड्रैगन का बेटा। अब यहाँ शैंक्स इमू की पावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाता है और यही उसे ब्लैक बियर्ड से भी वो फेमस स्कार मिलता है उसकी आंखों पे, जिसकी वजह से शैंक्स और भी ज्यादा कूल और बैड एस बन जाता है। अब कुछ टाइम बाद शैंक्स जाता है एल्फा चिलैक्स करने और गबान से मिलने, लेकिन वहाँ उसे लड़ना पड़ता है डोमी रिवर्स्ड हेरल्ड से, गबान और लोकी के साथ। लेकिन यहाँ शैंक्स कुछ खास कर नहीं पाता और यहाँ का सुल्तान होता है लोकी। अब यहाँ पे पक्का नहीं कह सकते कि शैंक्स कितना पावरफुल है, लेकिन ये पक्का है कि ईमू के बाद लोकी अभी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है वन पीस में। लेकिन फिर एक बात ये समझ में नहीं आती, अगर लोकी इतना ही पावरफुल है तो शैंक्स ने कैसे कैप्चर किया उसे 6 इयर्स पहले और बन गया एक यांको। लेकिन ये भी हो सकता है कि शैंक्स कुछ टाइम बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो गया क्योंकि शैंक्स की हाकी को जो बॉय की हाकी से कंपेयर करते हैं। लेकिन अभी हम कुछ ज्यादा ही आगे आ गए हैं क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिर्फ रेड हेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन रेड हेयर पायरेट्स की तो बात करी नहीं। तो चलते हैं रेड हेयर पायरेट्स पे। अब हम यहाँ पे हर एक क्रू मेंबर की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स हम उनके नाम के अलावा उनकी एबिलिटीज या फिर वो कितने पावरफुल है ये नहीं जानते। लेकिन अगर तुम्हें याद हो कि व्हाइट बियर्ड और शैंक्स की मीटिंग से पहले एक ही रॉक स्टार का नाम का लड़का आया था व्हाइट बियर्ड से मिलने, जिसकी बाउंटी 94 मिलियन थी। हाँ, आज के बाउंटी के हिसाब से काफी कम है, लेकिन उस टाइम लूफी की बाउंटी 100 मिलियन बेरीज थी क्रोकोडाइल को डिफीट करने के बाद। तो उस टाइम के लिए वो काफी अमेजिंग बाउंटी थी।
तो शैंक्स के मेन क्रू में मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि शैंक्स के पास खुद की कोई पर्सनल आर्मी नहीं है जैसे स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट या फिर काइडो की 20,000 जितनी जाइंट आर्मी। और डोरी और ब्रोगी को छोड़ दे तो शैंक्स के एलाइज खुद ही बहुत वीक है और उस पर डिपेंड रखते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। शैंक्स के एलाइज को तो तुम ऊसा प्रो मैक्स कह सकते हो, इतने वीक हैं ये। तो यहाँ ऑटोमेटिकली शैंक्स का मेन क्रू ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ये अकेले ही बाकी यांकोस के मेन क्रू और उनके एलाइज और उनकी आर्मी से भिड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ शैंक्स के 3 मेन मेंबर्स की बात करूंगा, बेन बैकमैन, लकी रूज और लास्ट में जिसका उसाप है पाप यासाप। अब यहाँ शैंक्स इन तीनों से मिल चुका था यांको बनने से बहुत पहले, और यहाँ कंफर्म नहीं कर सकती कि शैंक्स सबसे पहले किससे मिला, लेकिन जैसे लूफी स्ट्रॉ हैट से मिला था वैसे नहीं मिला। शैंक्स खुद गया था इन्हें रिक्रूट करने, क्योंकि रेड हेयर पायरेट्स ज्वाइन करने से पहले ये तीनों ही बवाल मचा रहे थे अपनी अपनी जगह और बहुत फेमस थे, स्पेशली बेन बैकमैन, क्योंकि बेन बैकमैन को ईस्ट ब्लू का स्मार्टेस्ट पर्सन कहते हैं। लेकिन ये इतना भी इम्प्रेसिव नहीं है, क्योंकि इसके नीचे वाले क्योंकि नंबर 2 और नंबर 3 पे है कुरो और नामी। आई मीन यहाँ पे मंकी फैमिली आती है, तो इस रीजन की IQ माइनस में इस वजह से ही जा रही है, अकेले इन दोनों कैरेक्टर्स की वजह से। लेकिन अब आते हैं इस क्रू की पावर पे, क्योंकि ये यांको क्रू बिना किसी डाउट के स्ट्रॉन्गेस्ट मेन क्रू है वन पीस में, और वो तो होना ही था क्योंकि रेड हेयर पायरेट्स का मॉडल है रॉजर पायरेट से कॉपी किया हुआ, और उसी वजह से इस क्रू का डायनामिक बहुत ही यूनिक है बाकी यांको क्रू से। जहां व्हाइट बियर्ड, बिग मोमो और काइडो के ऑर्डर्स एब्सोल्यूट होते थे, उनके फर्स्ट कमांडर्स भी उनको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे जैसे गबान और रेली भिड़ते रहते थे रॉजर से, वैसे ही यहाँ भी बेन बैकमैन, लकी रूज और यह सब भी अपनी मनमानी बहुत बार करते हैं। और जब तक सिचुएशन एकदम सीरियस ना हो तब तक तो शैंक्स इनका कैप्टन भी नहीं है, बिल्कुल जैसे स्ट्रॉ हैट्स में होता है। और इसी स्ट्रक्चर की वजह से शैंक्स के पास सबसे पावरफुल ऑफिसर्स हैं अगर हम किसी और भी यांको क्रू से कंपेयर करें। लेकिन अगर तुम्हारे पास पावरफुल सोल्जर्स हैं तो तुम्हें खुद भी पावरफुल होना होगा, इसलिए हम आते हैं शैंक्स पे जो इजीली स्ट्रॉन्गेस्ट यांको है वन पीस में, इंक्लूडिंग व्हाइट बियर्ड, क्योंकि शैंक्स है हाकी मास्टर। शैंक्स को हर टाइप की हाकी आती है, वो भी एडवांस लेवल की, जिसमें से एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी शैंक्स की फ्यूचर में इतना देख रही है ऐसा लगता है 2-3 मिनट हम आगे पहुंच गए एनिमे एपिसोड पे। अमेजिंग। अब ये भी हो सकता है कि वन पीस एनिमे की पेसिंग इतनी स्लो है कि हमें ऐसा लग रहा है। वेल, दोनों ही वजह है। और कॉन्कर्स हाकी पे आए तो शैंक्स कंपेयर होती है हाकी फ्रीकिंग जॉय बॉय से, और वो हम देख भी सकते हैं, चाहे वो काइडो के टॉप 5 में आना हो शैंक्स का, या फिर शैंक्स की वाईफाई हाकी जिससे एक एडमिरल की भी फट जाती है। लेकिन अब यहाँ पे मैं लोकी को कैप्चर करने वाला फीट नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी वन पीस में लोकी इमू को छोड़ के सबसे पावरफुल कैरेक्टर है बिना किसी डाउट के। अब तुम बोल रहे होगे अरे 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 सब कह रहे हैं कि शैंक्स ने कैप्चर करा है, गब्बान कह रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो ये वन पीस की ऐसी स्टोरीज बताते हैं ना लोग, इसमें आधा सच होता है और आधा झूठ, या फिर एज अ ऑडियंस हमें सिर्फ 25% ही पता होता है कि स्टोरी में हुआ क्या था एक्चुअली। जैसे गॉड वैली में रॉक्स बुरा नहीं था, लेकिन उस पे ईमू का कंट्रोल होने के बाद तभी वहां पे गार्प और रॉजर मिलकर डिफीट करते हैं रॉक्स को, और इसी वजह से रॉक्स के एंड मूवमेंट्स की बात करना किसी को भी पसंद नहीं है। अब बाकी के क्रू के स्ट्रेंथ पे आए तो वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलते हैं फर्स्ट मेट पे, बेन बैकमैन पे, जो बिना किसी डाउट के मेरे हिसाब से एक एडमिरल से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ बेन बैकमैन ने कहा कि जरूर बेटा फ्रीज हो जाओ, और वो हो गया। अब हम बेन बैकमैन को रेली का मॉडर्न वर्जन कह सकते हैं, और ओल्ड रेली किजारू की बराबरी कर रहा था। तो यहाँ जो शैंक्स मॉडर्न डे रॉजर है और यहाँ बेन बैकमैन मॉडर्न डे रेली है, जिसकी वजह से बेन बैकमैन को हम शैंक्स के लेवल का भी बता सकते हैं। तो बेन बैकमैन एक एडमिरल से ज्यादा पावरफुल बताना कोई हॉट टेक नहीं है, यह है मोस्ट पॉपुलरिटी। और लकी रूज और यासब दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं बड़े वाले, जहां उनकी सिर्फ एक एक बुलेट से शिप्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं इजीली। जैसे अपने बार्थोलोमेओ को शिप के साथ ही उड़ा दिया एक ही गोली में। ये साला कौन से टाइप का बारूद है, हाकी बारूद। अब दोनों की अगर एक एक एबिलिटी पे आए तो लकी रूज भैंसे जैसी बॉडी के साथ भी ये सबसे फास्टेस्ट मेंबर है रेड हेयर पायरेट्स का। अब ये कैसे हो सकता है पॉसिबल मुझे नहीं पता। और यासब एक हाकी मॉन्स्टर है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे स्नाइपर को सब कुछ लग रहा है, गियर लग रहा है, स्कोप लग रहा है, हेड गियर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे यासब अपना सिर्फ एक शॉटगन लेके चिल कर रहा है। वाह। अब हम आ रहे हैं मेरे हिसाब से रेड हेयर पायरेट्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट पे, और वो है एक वॉर को स्टॉप करना। अब यहाँ पे वॉर होती ही नहीं अगर लोग शैंक्स की बात मान लेते, जैसे शैंक्स ने एडवाइस किया था व्हाइट बियर्ड को कि एस के पीछे ना जाए, लेकिन
लेकिन एस है मुफट वो ऑलरेडी चला गया और हो गई इतनी बड़ी वॉर। अब होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन अगर ये वॉर होनी ही थी तो व्हाइट बियर्ड को कोई प्रॉब्लम ना है, उसके लिए शैंक्स जाता है काइडो को उसके क्रू को स्टॉप करने से जो व्हाइट बियर्ड से लड़ने जा रहा था। और उसी वक्त काइडो के टॉप 5 में एक नया कैरेक्टर इंक्लूड हो जाता है, रेड हेयर शैंक्स। अब एक युद्ध स्टार्ट होता है तो खत्म होता नहीं है और ये बच्चे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तभी हेडमास्टर को आना पड़ता है। अब यहाँ शैंक्स सबको एक ऐसा ऑफर देता है कि कोई रिफ्यूज नहीं कर पाता, और वो ऑफर होता है कि अगर तुम्हें ये फाइट कंटिन्यू करते ही रहनी है तो आओ मेरे और मेरे क्रू से लड़ो। और मरीन्स, ब्लैक बियर्ड पायरेट्स और व्हाइट बियर्ड पायरेट्स किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि शैंक्स का ये चैलेंज एक्सेप्ट करे, और तभी से शैंक्स की हाइप बढ़ते ही रहती है वन पीस में। अब सिर्फ यही रीजन नहीं है हाइप बढ़ने का, क्योंकि शैंक्स और मिहो के ड्यूल्स भी हैं, व्हाइट बियर्ड के साथ क्लैश करना भी है और एक एडमिरल को स्टॉप करना भी है सिर्फ अपनी वाईफाई हकी से। तो इसी वजह से शैंक्स और उसके क्रू का लेजेंड ग्रो होते रहता है। अब बाउंटीज पे आते हैं तो यहाँ हम सबको पता है कि शैंक्स की बाउंटी जो है 4,48,900,000 बेरीज, जो कि एक अमेजिंग बाउंटी है। और यहाँ शैंक्स की बाउंटी और भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी तक शैंक्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को इतनी प्रॉब्लम नहीं दी है अभी तक। लेकिन मेन मीट पे आए तो यहाँ पे हम आएंगे इन 3 शेरों की बाउंटीज पे, जो एक एवरेज यांको के कमांडर से बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ मार्को की बाउंटी थी 1.374 बिलियन बेरीज, जोरो की है 1.1 बिलियन बेरीज और किंग की बाउंटी थी 1.39 मिलियन बेरीज। अब यहाँ पे बेन बैकमैन की बाउंटी इजिली इन सबसे ज्यादा होगी। तो बेन बैकमैन की बाउंटी मिहोक जितनी तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन क्रोकोडाइल जितनी हो सकती है और उससे थोड़ी ज्यादा होगी, एग्जैक्ट 2 बिलियन बेरीज। अब लकी रूज की बाउंटी होगी 1.5 बिलियन और यासोक की 1.4 बिलियन बेरीज बाउंटी। अब यहाँ टॉप 3 ऑफिसर्स की बाउंटी इतनी हाई इसलिए है क्योंकि खुद मरीन्स ने कहा था कि इनके क्रू की एवरेज बाउंटी बाकी यांको से काफी ज्यादा है। अब देखो तुम्हें सब कुछ यूजफुल शैंक्स और उसके क्रू के बारे में पता चल गया है, तो क्यों ना चलते हैं बिल्कुल यूजलेस फैक्ट्स पे। तो अगर तुम्हें जानना है कि कौन है मेन मेंबर रेड हेयर पायरेट्स का, तो तुम्हें देखना चाहिए क्या उसने केप पहन रखी है सुपरमैन की तरह, क्योंकि सारे रेड हेयर के मेन ऑफिसर्स ने पहन रखी है केप। और मैं 100% श्योर हूँ कि तुम में से 98% लोगों को तो ये पता ही नहीं था। और एक और यूजलेस फैक्ट जो इस बार हर किसी को पता है कि रेड हेयर पायरेट्स में कोई भी डेल फ्रूट यूजर नहीं है अभी तक, जो हमें पता है। और यही कॉन्ट्रास्ट सबसे अच्छे से दिखता है इनके सबसे बड़े दुश्मन के अगेंस्ट, ब्लैक बियर्ड पायरेट्स, जिनकी मेन पावर ही डेविल फ्रूट से आती है। अब जरा यूजलेसनेस को हटाते हैं और रियलिटी में आते हैं। अब शैंक्स एक तरीके से लूफी का डैड है, क्योंकि जो उसका असली डैड है ड्रैगन, वो सिर्फ ईस्ट की तरफ देखता है, जाता नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे वन पीस के फैंस शैंक्स को सिर्फ लूफी के रोल मॉडल की तरफ से ही देखते हैं, लेकिन शैंक्स खुद एक अमेजिंग कैरेक्टर है जिसके अप्स हैं, डाउन्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं। आई मीन अगर तुम्हें पता चले कि ये तुम्हारा सगा बाप है, इतना बड़ा पापी, तो तुम्हारी लाइफ तो इजी नहीं है। लेकिन शैंक्स फिर भी अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है एक पर्पस के साथ, और इसी वजह से वो अपने आप को ग्रो कर पाता है मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। और इसी वजह से आज ये हमारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है वन पीस में। लेकिन अब हम जा रहे हैं कैरेक्टर एनालिसिस में बहुत ही डीप, और ज्यादा देर वहां पे रहा तो मैं डीपनेस में खो जाऊंगा, तो वहां से आते हैं। तो इस वीडियो को बनाते बनाते मैं ये सोच रहा था कि क्या शैंक्स सही में मरीनफोर्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। और अगर तुम्हें ये लगता है तो इस वीडियो को देखो, क्योंकि शायद तुम गलत हो सकते हो। और अगर तुम्हें नहीं लगता तो फिर ये वीडियो तो तुम पक्का देखो कि टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन थे मरीनफोर्ड में।